एक लड़का अपने घर के बाहर बैठ करके छाती पीट पीट करके रो रहा था। अपने भाग्य को कोस रहा था कि कैसा भाग्य है, मेरे पिताजी इतना सारा पैसा छोड़ करके गए और सारा ख़त्म हो गया। इसके पिताजी इसके लिए बहुत सारा पैसा छोड़ करके गए थे, लेकिन इसने सारा पैसा उड़ा दिया था। एक विद्वान वहाँ से निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि लड़का छाती पीट करके ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, भाग्य को कोस रहा है। वे विद्वान इसके पास गए और जा करके बोले कि तुम जो छाती पीट पीट कर रो रहे हो ना और अपने भाग्य को कोस रहे हो, इसी बात से नाराज होकर वह तुमसे दूर चला गया है। अब तुम जाओ उसकी तलाश में और उसे लेकर के आओ। जब वह तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आएगा तो तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ, पैसा सब वापस आ जाएगा। लड़का हंसने लगा और बोला, क्या पागलों जैसी बात करते हो, भाग्य दूर चला गया, उसे लेकर आओ। रात को जब लड़का सोया तो इसको सपना आया कि एक भाग्य जैसा आदमी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर से इसकी छाती पर कूदा और इसकी छाती पीटने लगा, इसको कोसने लगा, ठीक वैसे ही जैसे ये दिन में कर रहा था। लड़का घबरा गया, इसकी नींद खुल गई और इसे एक बात समझ में आ गई कि भाग्य तो है और वह भाग्य पहाड़ की चोटी पर रहता है, तो मुझे वो ऊंचे पहाड़ की चोटी ढूंढनी है। वहाँ जा कर के भाग्य को वापस लेकर के आना है, ताकि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ और पैसा वापस आ जाए। वह यात्रा पर निकल गया। जब निकला तो सबसे पहले एक छोटी पहाड़ी दिखाई दी, जिसकी चोटी पर एक शेर बैठा था। उस शेर से बचता बचाता डरता हुआ दूर निकलने लगा तो शेर ने इसको आवाज़ लगाई कि इधर आओ, मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूँगा, मैं बीमार हूँ, बहुत सालों से हिल-डुल नहीं सकता और परेशान हूँ। शेर ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उस लड़के ने बताया कि वहाँ पहाड़ की चोटी पर जा रहा हूँ, वहाँ भाग्य रहता है, उसे लेकर के आऊँगा ताकि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। शेर ने कहा कि जब जा ही रहे हो और तुम्हें अगर तुम्हारा भाग्य मिल जाए तो उससे मेरे एक सवाल का जवाब लेकर के आना, मैं तुम्हें इनाम दूँगा। लड़का कहता है कि क्या सवाल है? तो शेर कहता है, मेरी इस बीमारी का इलाज पूछ करके आना, तुम्हें तुम्हारा मनचाहा इनाम मिल जाएगा। लड़का कहता है ठीक है और वह आगे बढ़ जाता है। लड़का आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक झरने के पास फलों का एक बगीचा है। फलों को देखते ही इसे भूख लगने लग जाती है। लड़का झरने के पास पहुंचकर हाथ पैर धोता है और उसके बाद बगीचे में पहुंचता है। फल तोड़ता है, खाने लगता है। जैसे ही खाता है थूक देता है, कड़वा फल था। मुंह बिगाड़ लेता है कि कैसा स्वाद था। जब ये मुंह बिगाड़ रहा होता है तभी उस फल के बगीचे का मालिक आ जाता है। वो बोलता है, हाँ भैया, ऐसा ही होता है, जो भी आता है वो यही करता है। सारे कड़वे फल हैं, इसमें कोई सा भी आप तोड़ करके खा लो, सारे कड़वे। मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ। वैसे आप कहाँ जा रहे हो? लड़का बताता है कि मैं पहाड़ पर जा रहा हूँ, मुझे मेरा भाग्य मिलेगा तो उसे लेकर के आऊँगा। तो फल के बगीचे का मालिक कहता है कि एक काम करना, तुम्हारे भाग्य से पूछ लेना कि मेरे बगीचे के फल मीठे कैसे होंगे। मेरे सवाल का जवाब लेकर के आओगे तो तुम्हें बदले में इनाम मिलेगा। लड़का कहता है कि हर कोई इनाम दे रहा है, ठीक है, यह कह कर के वह चल देता है। उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने वाला होता है कि तभी उसे एक सुंदर महल दिखाई देता है। यह सोचता है थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर पहुंच जाएंगे ऊपर। उस सुंदर महल में जाता है तो वहां पर एक सुंदर कन्या होती है। वह सुंदर कन्या कहती है कि मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरे पास में इतना बड़ा महल है लेकिन ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है। वह लड़के से पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो लड़का बताता है कि मैं पहाड़ की चोटी पर जा रहा हूँ, बस वहाँ पहुँचने ही वाला हूँ, वहाँ पर भाग्य रहता है, उसे अपने साथ में लेकर आऊँगा तो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। तो लड़की कहती है